एक बचपन का वो खूबसूरत ख्वाब। हजरत यूसुफ बचपन से ही बेहद खूबसूरत और नेक थे। उनके वालिद पिता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे और वे अपने सभी बच्चों में यूसुफ से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक रात छोटे यूसुफ ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने अपने वालिद को बताया, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब समझ गए कि अल्लाह उनके बेटे को बहुत बड़ा मकाम, नबुव्वत और बादशाहत अता करने वाला है। उन्होंने यूसुफ को हिदायत दी कि यह ख्वाब अपने भाइयों को न बताएं, वरना वे ईर्ष्या, जलन करने लगेंगे। दो भाइयों की साजिश और कुआं। हजरत यूसुफ के सौतेले भाई उनसे बहुत जलते थे। उन्हें लगता था कि उनके वालिद सिर्फ यूसुफ से प्यार करते हैं। उन्होंने यूसुफ को रास्ते से हटाने की साजिश रची। एक दिन वे वालिद से जिद करके यूसुफ को सैर कराने के बहाने जंगल ले गए। वहां उन्होंने यूसुफ को एक गहरे और अंधेरे कुएं में फेंक दिया। भाइयों ने एक भेड़ को ज़िबह किया, उसका खून यूसुफ के कुर्ते पर लगाया और रोते हुए वालिद के पास पहुंचे। उन्होंने झूठ कहा, अब्बा जान, हम दौड़ लगाने में मशगूल थे कि एक भेड़िया यूसुफ को खा गया। हजरत याकूब का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वे अपने बेटे की जुदाई में इतना रोए कि सदमे से उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए सब्र जमील, खूबसूरत धैर्य इख्तियार किया। 3 मिस्र के बाजार में गुलामी। कुएं में तन्हा बैठे हजरत यूसुफ को अल्लाह ने तसल्ली दी कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भाइयों को उनके इस गुनाह की याद दिलाओगे। कुछ देर बाद वहां से एक व्यापारिक काफिला गुजरा। जब उन्होंने पानी के लिए कुएं में डोल डाला तो यूसुफ उस रस्सी को पकड़कर बाहर आ गए। काफिले के लोगों ने उन्हें एक कीमती गुलाम समझकर अपने साथ ले लिया। वे यूसुफ को मिस्र, इजिप्ट के बाजार में ले गए। वहां मिस्र के शाही खजांची, वित्त मंत्री अजीजय मिस्र ने उन्हें बहुत बड़ी कीमत देकर खरीद लिया। अजीजय मिस्र और उनकी पत्नी जुलेखा का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने यूसुफ को अपने महल में बेटे की तरह रखने का फैसला किया। 4 महल की आजमाइश और जेल की जिंदगी। जैसे जैसे हजरत यूसुफ बड़े हुए, अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल खूबसूरती और बुद्धिमानी से नवाजा। जुलेखा उनकी खूबसूरती पर फरेफ्ता, मोहित हो गई। एक दिन उसने गलत नीयत से महल के सारे दरवाजे बंद कर दिए और हजरत यूसुफ को गुनाह की तरफ दावत दी। लेकिन हजरत यूसुफ अल्लाह से डरने वाले थे। उन्होंने कहा, अल्लाह की पनाह, मेरा रब मेरा मालिक है, उसने मुझे अच्छा मकाम दिया है। वे बंद दरवाजों की तरफ भागे और अल्लाह के करम से दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए। जुलेखा ने पीछे से उनका कुर्ता पकड़ा, जिससे कुर्ता पीछे से फट गया। दरवाजे पर अजीजय मिस्र खड़ा था। खुद को बचाने के लिए जुलेखा ने यूसुफ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। एक तहकीकात के बाद सच सामने आ गया कि कुर्ता पीछे से फटा था, जिसका मतलब था कि यूसुफ बेकसूर थे और भाग रहे थे। इस बदनामी से बचने के लिए शाही खानदान ने हजरत यूसुफ को बेकसूर होते हुए भी जेल भेज दिया। जेल में भी यूसुफ ने अल्लाह की इबादत और कैदियों की सेवा करना जारी रखा। अल्लाह ने उन्हें ख्वाबों की ताबीर, अर्थ बताने का खास इल्म ज्ञान दिया था। 5 बादशाह का ख्वाब और रिहाई। कई साल जेल में गुजारने के बाद मिस्र के बादशाह ने एक बेहद अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 दुबली तली गायें 7 मोटी ताजी गायों को खा रही हैं और सूखी बालियां हरी भरी बालियों को बर्बाद कर रही हैं। मिस्र के बड़े बड़े विद्वान इस ख्वाब का मतलब नहीं बता पाए। एक तब जेल से छूटे एक दरबारी को हजरत यूसुफ की याद आई।
उसने बादशाह को उनके बारे में बताया। जब हजरत यूसुफ से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, मिस्र में पहले 7 साल खूब अच्छी फसल होगी, उसके बाद 7 साल भयानक सूखा अकाल पड़ेगा। इसलिए शुरुआती 7 सालों में जितनी फसल हो उसे बचाकर अनाज के गोदामों में जमा कर लो ताकि सूखे के वक्त देश भुखमरी से बच सके। 1, 2, 3। शाही दरबार हजरत यूसुफ की इस बुद्धिमानी को देखकर दंग रह गया। बादशाह ने तुरंत उन्हें ससम्मान जेल से रिहा किया और जुलेखा ने भी सरेआम कबूल किया कि यूसुफ बेकसूर थे। 6, मिस्र की हुकूमत और भाइयों से मुलाकात। बादशाह ने हजरत यूसुफ की काबिलियत को देखते हुए उन्हें मिस्र का अजीज वजीर आला बटा प्रधानमंत्री बना दिया और पूरे देश के खजाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। हजरत यूसुफ की तदबीर की वजह से मिस्र सूखे के दौर में भी महफूज रहा। पड़ोसी देशों में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें कनान, जहां हजरत यूसुफ का परिवार रहता था, भी शामिल था। अनाज लेने के लिए हजरत यूसुफ के भाई भी मिस्र पहुंचे। दरबार में हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने उन्हें नहीं पहचाना क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कुएं में फेंका गया भाई कभी मिस्र का राजा बन सकता है। 1, यूसुफ ने बड़ी हिकमत बुद्धिमानी से अपने सगे छोटे भाई बिन्यामिन को मिस्र में ही रोक लिया और बाकी भाइयों से कहा कि अगर वे अनाज चाहते हैं तो अपने बूढ़े वालिद को लेकर आएं। 7, परिवार का मिलन और माफी। जब भाई वापस लौटे और वालिद को बिन्यामिन के रुकने की बात बताई तो हजरत याकूब का गम और बढ़ गया। हजरत यूसुफ ने भाइयों को अपना एक कुर्ता दिया और कहा कि इसे वालिद के चेहरे पर डाल देना। जैसे ही वो कुर्ता हजरत याकूब के चेहरे पर डाला गया, अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। 1, इसके बाद पूरा परिवार मिस्र पहुंचा। शाही दरबार में जब हजरत यूसुफ ने अपनी असली पहचान बताई तो उनके भाई शर्मिंदगी और खौफ से कांपने लगे। उन्हें लगा कि अब यूसुफ उनसे बदला लेंगे, लेकिन हजरत यूसुफ ने दरियादिली की मिसाल पेश करते हुए फरमाया, आज के दिन तुम पर कोई मलामत शिकायत नहीं है। अल्लाह तुम्हें माफ करे, वह सबसे बड़ा रहम करने वाला है। इसके बाद हजरत यूसुफ के माता पिता और उनके सभी 11 भाई उनके सामने अदब से झुक गए। इस तरह बचपन में देखा गया वो ख्वाब 11 सितारे, सूरज और चांद का सजदा करना हकीकत में बदल गया। कहानी से सबक मोरल। यह लंबी और सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत, साजिश या तन्हाई में क्यों न हो, अगर वह सब्र, पेशेंस और तकवा, अल्लाह का डर रखता है तो अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और सबसे ऊंचा मुकाम अता करता है।